बिहार में एमएलसी के चुनाव होने, एमएलसी के चुनाव को लेकर एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर दिया। आरजेडी यानी कि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी सीटों को लेकर मामला फंस रहा था। यहाँ कांग्रेस कह रही थी कि हम 2400 सीट पर लड़ेंगे, आरजेडी कह रही है कि हम तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज 21 सीटों की घोषणा हो गई। क्या 21 सीटों की घोषणा क्यों हुई, इस पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि 21 सीटों में 20 सीट आरजेडी लड़ी है और 1 सीट लेफ्ट को दिया गया है, और बाकी बचे 3 सीट, तो उन 3 सीटों का नाम अभी घोषणा नहीं हुआ है। कह सकते हैं कि ये 3 सीट कांग्रेस को दिया गया है। हालांकि स्पष्ट रूप से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस बात को कहा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में जो बिहार की बात करें, एमएलसी चुनाव, बिहार से लालू यादव को अचानक रांची जाना पड़ा, उनका सुनवाई है, इस वजह से इन 3 नामों पर मुहर नहीं लग पाई है, इस वजह से इन 3 नामों की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को 3 सीट देने की बात आरजेडी कर रही थी, 3 सीटों का चर्चा चल रहा था, और आरजेडी ने 3 नाम छोड़ दिए हैं, और 3 नाम संभवतः कांग्रेस को देना होगा, क्योंकि 3 सीटों पर कांग्रेस को दिया गया है कि कांग्रेस इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने स्पष्ट रूप से ये कहा नहीं कि ये तीनों सीट कांग्रेस की है। उन्होंने ये कह दिया कि लालू यादव अचानक से गए हैं, इस वजह से इन नामों पर मुहर नहीं लगी है। लेकिन 3 सीटों का जो ऐलान था वो नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 3 सीटों पर अगर उम्मीदवार नहीं उतारती है तो आरजेडी खुद अपना उम्मीदवार उस 3 सीट पर उतारेगी। लेकिन अभी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि लालू यादव अचानक से गए हैं, इस वजह से उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं। लेकिन ये मान के चला जाए कि ये 3 सीट कांग्रेस को दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि लालू यादव अचानक से रांची गए, इस वजह से इन नामों पर घोषणा नहीं हो पाई है, उस बयान को हम आपको सुनवाते हैं। के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी चुनाव आज तक हुआ है, लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय प्राधिकार का या विधान परिषद का, 90-95% कभी चुनाव में पराजित नहीं हुए हैं, सिवा बिहार में 77 में जो एक विद्रोह हुआ था। इसलिए नीतीश कुमार जी, आप चाह करके भी पंचायती राज के चुनाव में एक सीट भी नहीं पाइएगा। ये जनता का विद्रोह है। उस विद्रोह के प्रति सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उम्मीदवार हैं। इस आश्वासन के साथ जब हम सबों की सरकार बनेगी तो जनहित के जो घोषणाएं होती हैं उसको सरजमीन पर उतारा जाएगा, बिना किसी भ्रष्टाचार के। आज जितनी भी योजनाएं चली, केस हमारे पुराने साथियों पर हो रहा है, क्यों? वो गरीब लोगों पर क्यों हो रहा है, कमजोर लोगों पर क्यों हो रहा है? ये तो सारे पैसे नियंत्रित थे सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा, और वो नियंत्रित भ्रष्टाचार सरकार के द्वारा हुआ है। और वही तो गुप्त दान के नाम पर आज ऊपर आ रहा है। 2 नंबर का पैसा 2 दिन में 15 करोड़, और कुछ दिनों में 100 करोड़, और कुछ दिनों में 200 करोड़। आप जरा ठीक से, आप लोग पत्रकार हो, अपने साथियों से पूछो, कोई भी हलचल इस दान को लेकर के इलाकों में है? कहीं पर कोई हलचल नहीं। लेकिन वही जो भ्रष्टाचार का पैसा आया है बालू से, ग्रामीण विकास की योजनाओं से और ट्रांसफर पोस्टिंग से, उसी पैसे को 1 नंबर का बनाने का प्रयास हम लोग इस बिहार को, एक एक जन को जानते हैं। इस बिहार में कभी भी इतने धन देने की क्षमता आम आदमियों को नहीं है। लेकिन 20-20 हजार करोड़ के 2 घपले हो चुके हैं, शराबबंदी का, बालू का और ग्रामीण विकास का। वो सारे पैसे अब ट्रांसफर पोस्टिंग के भी जो थे उसको 1 नंबर करके चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन भूल जा रहे हैं आरसीपी सिन्हा और नीतीश कुमार जी और जो भी उस पार्टी के शीर्षस्थ हैं,
एक पैसा भी नहीं था 77 में जो उस समय उम्मीदवार हमारा चुनाव से, ग्रामीण विकास की योजनाओं से और ट्रांसफर पोस्टिंग से, उसी पैसे को एक नंबर का बनाने का प्रयास। हम लोग इस बिहार को एक एक जन को जानते हैं। इस बिहार में कभी भी इतने धन देने की क्षमता आम आदमियों को नहीं है, लेकिन 20-20 हजार करोड़ के 2 घपले हो चुके हैं, शराबबंदी का, बालू का और ग्रामीण विकास का। वो सारे पैसे अब ट्रांसफर पोस्टिंग के भी जो थे उसको एक नंबर करके चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन भूल जा रहे हैं आरसीपी सिन्हा और नीतीश कुमार जी और जो भी उस पार्टी के शीर्षस्थ हैं। एक पैसा भी नहीं था 77 में जो उस समय उम्मीदवार हमारा चुनाव लड़ रहे थे, और जनता ने स्वयं सबको कहा कि जाओ भारत में और संसद में बैठ करके इस देश को आगे ले चलो। और पूरा धन और दौलत जब भी लगी, कोई चुनाव जीत नहीं पाया। इस बार चाहे आप जितना भी नीतीश कुमार जी आप चुनाव में धन का प्रयोग करिए, लेकिन जनता के विद्रोह का सामना नहीं कर पाएंगे। विधानसभा में भी आप चुनाव हार चुके थे, लेकिन भ्रष्टाचार के द्वारा आपने उस पूरे जनादेश को उलट दिया। इस बार का जनादेश आप नहीं उलट पाइएगा, और ये जनादेश भविष्य के रास्ते को भी एक रोशनी देने का काम करेगा कि बिहार की जनता क्या चाहती है, इस भ्रष्टाचार की सरकार को, या नीतीश जी ने जो इस भ्रष्टाचार को बिहार में जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचा दिया, या तेजस्वी जी को जो बेरोजगारों की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, सुनवाई की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं। इन 2 धाराओं में फिर इस बार एक जनादेश होने जा रहा है। फर्क इतना ही है कि ये चुनाव सीधे मतदाता भाग नहीं लेंगे, आप उनकी जगह पर उनके द्वारा निर्वाचित पंचायतों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और सरकार को बताएंगे कि आपके भ्रष्टाचार के चलते जो बिहार की जनता पीड़ित है, उसके जनादेश यही है कि आपको कैसी कुर्सी से उतारा जाए। धन्यवाद। कोई और